Hello bachcho, let's start this question. So this question says Zener diode is used as first stage as an amplifier, second option as an rectifier, option 3 as an oscillator and option 4 as a voltage regulator. ओके तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ही आपका क्या है, जेनर डायोड। आपको यहाँ पर बताना है कि जेनर डायोड को हम किसकी तरह यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका की कॉन्सेप्ट है आपका जेनर डायोड। ओके तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए जेनर डायोड होता क्या है, पहले हमें समझना है। जेनर डायोड क्या होता है, आपका पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। जेनर डायोड इज ए पीएन जंक्शन डायोड विच वर्क इन द ब्रेकडाउन रीजन। ये क्या करता है, आपका ब्रेकडाउन या फिर सॉरी जिनर ब्रेकडाउन पे आपका वर्क करता है, ठीक है। इट वर्क इन द जिनर ब्रेकडाउन। तो देखिए जो आपका जो जिनर डायोड होता है, जिनर डायोड का मैं अगर यहाँ पर साइन बनाऊं तो ये आपका क्या होता है, ये आपका एक ऑर्डिनरी डायोड की तरह इसका साइन होता है और आगे से ऐसे इंटीग्रेशन का साइन हो जाता है, ठीक है। ये आपका क्या है, जिनर डायोड की तरह बिहेव करे, जैसे आपका साइन इंटीग्रेशन का होता है वैसे इसके टिप पर ऐसा साइन हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द जिनर डायोड, ठीक है। आपको जिनर डायोड को इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जिनर डायोड एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है जो क्या होता है, आपका हेविली डोप्ड होता है और इसकी जो डिप्लीशन रीजन होती है वो क्या होती है, काफी थिन होती है। अब देखिए अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो फॉरवर्ड बायसिंग में ये भी एक ऑर्डिनरी डायोड की तरह बिहेव करता है। लेकिन इसकी इंपोर्टेंस तब है, ठीक है। इसकी इंपोर्टेंस क्या है, तब है जब हम इसको क्या करते हैं, रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो रिवर्स बायसिंग में ही एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यहाँ पर एक बिहेव करता है और फॉरवर्ड बायसिंग में ये क्या करता है, आपका ऑर्डिनरी डायोड की तरह ही क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, तो इसको यूज हम कब करते हैं, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें क्या चाहिए होती है, आपकी वोल्टेज क्या चाहिए होती है, कांस्टेंट चाहिए होती है। अब क्यों चाहिए, कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन से बताता हूँ सॉल्व करके। आप मान लीजिए आपके पास क्या एक डायग्राम है, डायोड आपका रिवर्स करना है तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव ले लेते हैं और यहाँ पर आपका कोई ऐसा रेजिस्टेंस ऐड कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक डायोड है, डायोड में क्या है, हाँ ये डायोड को अगर हम ऐड करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, ओके। तो ये आपका क्या है, जीनर डायोड है। हमने जीनर डायोड को किया और उसके पैरेलल में एक लोड रेजिस्टेंस भी हम करेंगे क्योंकि जिसके अक्रॉस हमारी पोटेंशियल ड्रॉप लेंगे, आरएल के अक्रॉस लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और ये आपका वेरिएबल लिख लीजिए, इसको क्या कर लीजिए आप, आपका वोल्टेज है ये आपकी क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है, ठीक है। तो ये आपका फिगर है, ठीक है। इसमें आपके जो आई जेट, इसको मान लीजिए आई जेट और यहाँ पर आपका आई एल बोल दीजिए या फिर आई कुछ भी बोल दीजिए, चलिए आई बोल दीजिए, आई ये हो जाएगा, आई एल और आई जेट हो गया, ठीक है। अब देखिए जिनर डायोड क्या होता है, जिनर डायोड का जो वर्क होता है, जिनर डायोड क्या करता है, पोटेंशियल को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। देखिए पैरेलल में आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस तो जिनर डायोड का वर्क रहेगा, अगर हमें वीजेट की कोई वैल्यू फिक्स दे दी है, जैसे मैं बोल दिया कि इस सर्किट के लिए हमारा जो जिनर ब्रेकडाउन की वैल्यू है, जो जिनर पोटेंशियल की वैल्यू है वो 10 वोल्ट है। तो इसका मतलब है कि जो आपका ये रेजिस्टेंस आरएल आपके इसके पैरेलल में कनेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस आरएल जो इसके पैरेलल में कनेक्टेड है, इसके अक्रॉस जितनी पोटेंशियल ड्रॉप आएगी, वीएल मान लीजिए, वो आपके कितने आएगी, 10 वोल्ट आएगी, ठीक है। तो जिनर डायोड कुछ इस तरीके से काम करता है, जैसे जैसे आप क्या करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप को, जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो ये करंट है, ये सारी की सारी करंट पहले आपकी लोड के अक्रॉस पास होने लग जाती है, लोड के अक्रॉस पास होने लग जाती है, ठीक है। तो जैसे ही ये क्या हो जाता है, आपका जो ये करंट है, जैसे ये करंट आपकी वीजेड यानी कि जिनर वोल्टेज के बराबर हो जाता है, फिर जो आपका आरएल रेजिस्टेंस है या फिर जो भी आपका क्या है कंपोनेंट होगा, लोड रेजिस्टेंस होगा या आपका फ्रिज टीवी कुछ भी हो सकता है, उसके अक्रॉस से पोटेंशियल को फिक्स कर देता है और जितनी भी एक्स्ट्रा करंट आती है वो करंट क्या हो जाती है, आपकी जिनर करंट में इससे आपकी क्या हो जाती है, पास होने लगती है, ठीक है। जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा करंट होगी वो आपकी आईजेड के थ्रू यहाँ पर पास होने लग जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इससे क्या कर सकते हैं, जो आपका लोड है या फिर जिसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट करना था, उसके अक्रॉस क्या रहता है, बराबर पोटेंशियल डिफरेंस ही पास होता है, ठीक है। तो अगर आपकी वोल्टेज वेरी भी करती है तो आपके लिए वो जिनर डायोड से वेरी करेगी, ठीक है। करंट मतलब इसके अक्रॉस चेंज होगा, लेकिन आपका जो लोड है जिसके अक्रॉस आपको फिक्स पोटेंशियल चाहिए वो क्या रहता है, आपका कांस्टेंट ही रहता है, उसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो ये क्या आपका जिनर डायोड आपका इस तरीके से क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो जिनर डायोड को हम एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह ही यूज करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में उसने बोला था कि जेनर डायोड यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, ये आपका गलत है, ठीक है। एम्पलीफायर के लिए हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता है क्या है, जो आपके लो पिच सिग्नल को, जो सॉरी आपके लो पिच वॉल्यूम होती है उसको हाई में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है आपका एम्पलीफायर। तो ये हो नहीं सकता। ऑप्शन 2 में दिया है एज अ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर के लिए हम जेनर डायोड का यूज नहीं करते, हम ऑर्डिनरी डायोड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका हो नहीं सकता।
ऑप्शन 3 आपका है एज एन ऑसिलेटर, ऑसिलेटर के लिए भी हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। फोर्थ है आपका एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, यस, हम क्या करते हैं जिनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। ओके, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.